हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी हरदीप सिंह मल्होत्रा। आज का जो बेसिकली मेरा डिस्कशन का टॉपिक आपके सामने वो है वाई वी फेल इन एग्ज़ाम्स। एक्चुअली स्टार्टिंग में दिमाग में था कि इसमें रखूँ कैसे पास किया जाए, बट मैं बोला कि नहीं, थोड़ा टॉपिक चेंज करके जो बेसिकली स्टूडेंट लोग डिफ़िकल्टी फेस करता है अपना एग्ज़ाम देने के टाइम में, उसके पहले या उसके बाद में, उस पर ही फोकस किया जाए। तो और दूसरा होता है कि एग्ज़ाम देने के पहले, एग्ज़ाम देने के बाद क्लासेस में बच्चे लोग, स्टूडेंट डाउट पूछता है इस तरह से कि एग्ज़ाम के बारे में, या कुछ उनके माइंड में कुछ फियर होता है, या उनको लगता है कि प्रिपरेशन कैसे करें, या कोई उनका कोई इशू हो गया, मतलब पढ़ने के टाइम पे रूटीन नहीं बना पाना, इस तरह से बहुत सारे पास करेंगे नहीं करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन उनके माइंड में बेसिकली रेज होते हैं। ठीक है, तो अब मेरा क्या है कि मेरे दिमाग में आया कि काम करते हैं, चलो एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और इस तरह के जो बेसिकली स्टूडेंट इशू फेस करते हैं, है ना, वो एक बार इसमें डाल के लिंक करके सामने रखूं, ताकि आप अपने आप को इससे लिंक करिए। अगर कुछ भी अगर आपको लगता है इस तरह के इशू है, तो आप बेसिकली एक हद तक आप ट्राई करेंगे इसको ओवरकम करने का, रिकवर करने का। स्टार्ट करने के पहले मैं 3 क्वेश्चन आपके सामने रेज करूँगा, 3 पॉइंट आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला, क्या ये श्योरिटी है कि आपको कंफर्म लगता है कि आप पास करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब ऐसा माइंड में बार बार क्वेश्चन आता है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन, क्या फेल होने से डर लगता है, आर यू अफ्रेड ऑफ फेलियर। और तीसरा क्वेश्चन जो बेसिकली है कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए कोई प्लान बनाया है कि नहीं, बस पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये 3, इस पर रीथिंक करिएगा, ठीक है। तो आगे मैं सारा डिस्कशन करूँगा ये फटाफट इसको अभी, ठीक है। तो ये देखिए, सामने आपके सामने एक पिक्चर है, याद है, ये पिक्चर है 2007 का, सितंबर का पिक्चर है, वर्ल्ड कप का पिक्चर है। युवराज सिंह ने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे थे, एक ही ओवर में 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे स्टुअर्ट ब्रॉड को, इंग्लैंड के अगेंस्ट में। याद आया कुछ? तो जब भी हुआ होगा उस समय, 1 छक्का लगा, 2 छक्का लगा, तो क्या उसके दिमाग में आया होगा, क्या मैं 6 बॉल पे 6 छक्के मार पाऊँगा? क्या वो डरा होगा? या कोई स्ट्रैटेजी नहीं था? नहीं, तीनों था। माइंड सेटअप था एक्चुअली एक पूरा, कि बस करना है और होना ही है। अगर वो सोचता कि नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर तो कंफर्म था नहीं होता, ठीक है। दूसरा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते 6 बॉल में 6 छक्के, हो गया। माइंड सेटअप था ये वाला, कोई डर नहीं था, डर होता तब भी नहीं होता, और बिना स्ट्रैटेजी के तो गेम होता ही नहीं है। तो बस यही जो माइंड सेटअप है ना, यही माइंड सेटअप करके चलना है, यही माइंड सेटअप करके चलना है। अब एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप एक्सीलेंट हैं और एवरेज हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने टारगेट को, गोल को अचीव करने के लिए कितने डिटरमाइंड हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, और दूसरा आपका एनर्जी लेवल किस तरह से आप दिखाते हैं, यूज़ करते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। ये बात पे आप फोकस करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। और दूसरा, अगर आपको वीडियो ठीक लगेगा, कोशिश करिएगा इसको कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और दूसरा लाइक तो करना ही है। और दूसरा ये कि आप कुछ इसमें कमेंट करेंगे ना, या कुछ भी अगर इशू होता है, तो बेसिकली मेरे को लगेगा कि हाँ, जो मैं बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ, आप लोग के काम आ रहा है, तो मेरे को एनर्जी मिलेगा इस तरह के और वीडियो, या फिर एजुकेशनल इस तरह की वीडियो बनाने का, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला मैं ये बोलना चाह रहा हूँ पॉइंट, कि जब भी बेसिकली हम लॉन्ग टर्म सोचते हैं, है ना, तो एक गोल हमारे दिमाग में आता है, एक टारगेट हमारे दिमाग में आता है। कि जैसे एजुकेशन का बात करते हैं तो हम लोग कॉमर्स ले लें, कि साइंस ले लें, कि आर्ट्स ले लें, वो तो एक बेसिकली इंटरेस्ट का बात है। आजकल तो नए नए एंटरप्रेन्योरशिप, कंसल्टेंसी, है ना, डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्टअप बहुत तरह का बेसिकली चल रहा है, ये अपना इंटरेस्ट का बात है। गोल फिक्स करने से पहले हम अपने पेरेंट, टीचर सबसे बात कर लेते हैं, ये ज़रूरी है, ताकि वो गाइड कर सके हमको। गोल फिक्स अगर हो गया, हाँ, हो सकता है जो आप जो कोर्स कर रहे हैं वो एक टेम्परेरी मतलब कि एक रास्ता हो, आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं, ये भी हो सकता है, इट कैन बी, ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो अब मेरा ये कहना है, जब गोल आप फिक्स कर लिए, तो गोल को फिक्स करने के बाद तो ये ध्यान रखिएगा, क्या आप गोल के लिए ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, आप सिंसियर है कि नहीं। आपको याद होगा बचपन में हमको सिखाया था ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप भी पढ़े हैं, मैंने भी पढ़ा था। तो आप सोचिए, क्या आप ऑनेस्ट हैं? आप जिस कोर्स को कंप्लीट करके एग्ज़ाम दे के पूरा लाइफ टाइम कमाइएगा, जब तक आप रहेंगे, कोई भी रहेगा,
तो उसके लिए मेहनत अगर नहीं करेंगे सिंसियरली फिर तो चीटिंग हो जाएगा, ये तो गलत है। ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है, बिल्ड करना होगा अपने अंदर में, ठीक है। ऑनेस्ट नहीं होंगे तो फिर रिजल्ट भी मेहनत करने के बाद जो सक्सेस का रिजल्ट का जो पॉजिटिव आता है, उसका जो टेस्ट मिलता है ना, यकीन मानिए वो रसगुल्ला का जो मीठापन होता है ना, उससे भी ज़्यादा होता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको। तो ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद सब एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली एक माइंड में फियर आता है कि हम पास करेंगे नहीं करेंगे, नॉर्मल सा बात है, मेरे में भी आता है। इवन जब मैं भी बेसिकली क्लास लेने जाता था, कई बार ऐसा हो, अभी भी कभी कभी हो जाता है कि अरे इतना बच्चा लोग सामने बैठा हुआ है कि कैसे बोलेंगे इस तरह से, कैसे होगा कैसे होगा, माइंड में आता था। बट तुरंत एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोल लीजिए, मिनट बोल लीजिए, माइंड में आता है अरे मेरे को तो सुनने के लिए बैठा हुआ है। आई हैव दैट नॉलेज कि मैं उनको बेसिकली गाइड कर पाऊँ, बता पाऊँ, बस दिमाग में पॉजिटिविटी आया नहीं, फियर ख़त्म। तो आपको ओवरकम करना होगा फियर को। अब फियर आता क्यों है? फियर एक और कारण भी, आप ट्रस्ट नहीं करते अपने आप पे। ट्रस्ट करना अपने आप पे बहुत ज़रूरी है कि आप कर सकते हैं उसको, एक हद तक पॉजिटिविटी होना चाहिए, ठीक है। तो आता क्यों है फिर? एक कारण ये हो सकता है फिर आने का कि जो सब्जेक्ट मैटर है जो आप पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है, तो एक कारण तो बस कंप्लीट करिए, उसको रिवाइज करिए। जैसे जैसे आप कोर्स को कंप्लीट करते जाएंगे, अपना कोई भी कोर्स हो, तो वो जो फियर एक हद तक ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एक फियर कारण ये हो सकता है कि हो सकता है आप जिससे बात कर रहे हो, जिसके टच में हो, वो नेगेटिविटी फैला रहा है, कुछ अलग टाइप का बोल रहा है कि आपको बेसिकली वो पढ़ने में प्रॉब्लम कर रहा है, ऑब्स्टेकल डाल रहा है। तो वो एक सिंपल सा बात बोलता हूँ आपको कि मेडिटेशन करने के टाइम पे या फिर नॉइज़ पोल्यूशन जब होता है ना, तो ईयर प्लग लगाते हैं उसमें कान में, ताकि वो रुक जाए। बस वही चीज़ है। एक माइंड प्लग भी होता है, ठीक है, दिखता नहीं है, माइंड प्लग भी होता है, उसको लगाइए। और अगर घुसने नहीं देना ना, घुस गया ना, बाहर निकालिए, सोचना ही नहीं उस पर सोचना ही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर बात पे, तो वो ही कारण हो सकता है, ठीक है। तो वो पॉजिटिविटी लाना ज़रूरी है, टीचर से, पेरेंट्स से बात करिए, ठीक है, तो वो ज़रूरी है। और जैसे मेडिटेशन करिए, तो ये सब ओवरकम करना ज़रूरी है। जितना आप बेसिकली फियर को ओवरकम करेंगे ना, तो हो जाएगा। एक और भी बेसिकली डर होता है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं ना, कोई भी हो, कॉमर्स हो, MBA का हो, मतलब डॉक्टर को, कोई भी हो, आप उससे अटैच नहीं होना ज़्यादा, थोड़ा डिटैच रह के इंडिपेंडेंट होकर सोचना है कि वो कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। आपको दब के नहीं रहना है, ओवरराइड करना है, डोमिनेट करना है। हाँ, हो जाएगा ना, अब बोले थोड़ा हवा टाइप का बना देंगे उस तरह से कि कैसे होगा, बस फिर कैसे ही होगा, फिर होने वाला नहीं है, वो दूर करना है। उसके बाद प्लानिंग एंड रूटीन वर्क, ये तो बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हम काम करते हैं प्लानिंग रूटीन के बिना अगर करते हैं तो रिज़ल्ट सही नहीं आता। सोचिए, हम कोई ट्रैवल करने जाते हैं, टूर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो पूरा प्लानिंग करते हैं, बजट बनाते हैं उसका, फिर कहाँ ठहरेंगे, कहाँ जाना है, कहाँ ठहरेंगे, देन कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, कितना एक्सपेंस होगा, ठीक है, और घूमना कैसे कैसे है, पूरा एकदम डिटेल में प्लानिंग कर लेते हैं सारा, घूमने के लिए, टूर के लिए। अब ये तो एग्ज़ाम है, ये तो कैरियर का सवाल है, उसके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी है प्लानिंग, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिना प्लानिंग के मतलब ये हो गया कि बस आप तीर चला रहे हैं, कहाँ लगाना है पता ही नहीं है। समझ रहे बात को? यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। प्लानिंग बनाइए, रिटर्न में बनाइए, टारगेट फिक्स करिए। टारगेट दो तरह का फिक्स करिए, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा इन द सेंस कि एक बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, 4, 5, 6। अगर एक सब्जेक्ट का बात करें, सपोज उसको ख़त्म करने में 2 महीने लगते हैं, 2 मंथ्स लगते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ स्टडी वगैरह और कितना लेंथ है उसका। अगर 2 महीने लगे सपोज, तो 2 महीने का टारगेट हो गया। अब अगर 2 महीना ले लें तो फिर तो फ्री हो जाएंगे, 2 महीना बहुत नहीं। एक छोटा टारगेट फिक्स करिए, वीकली, फोर्टनाइटली, डेली बेसिस पे, कि आज इतना करना है, आज इतना करना है, और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और टाइम अलॉट करिए ना, टाइम अलॉट करिए, एक दिन में 1, 2 जो आपको सही लगता है। रूटीन जब भी फिक्स होता है, ये बेसिकली इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। मेरा रूटीन आप पे फिट नहीं बैठेगा। मैं एक स्टैंडर्ड दे सकता हूँ कि ऐसे करिए, बट आपको अपने हिसाब से उसको डिस्गाइज करना होगा, चेंज करना होगा। रूटीन को सबसे बड़ा बात, रूटीन को बार बार रिवाइज करिए। आप जो आज कर रहे हैं वो 1 हफ्ते बाद आपका लेवल इंक्रीज़ होगा। लर्निंग कब होता है, तो बार बार उसको चेंज करिए।
रूटीन 100% फॉलो हो जाए पॉसिबल नहीं है। 70, 80, 90 डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांस। अचीव अगर आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आप गोल के करीब जा रहे हैं, उसको अचीव भी कर लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो पिक्चर देख रहे हैं ना, तो भाई सुई को साथ में फट जाएगा, बस यही ओवर कॉन्फिडेंस। आधा अधूरा ज्ञान, ज्ञान पूरा नहीं है, बस कॉन्फिडेंस फुट फुट के बाहर आ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस समझ लीजिए कि एक ग्रोथ रुक जाता है, जो एक लर्निंग का एबिलिटी होता है ना, और लर्न करना, वो ख़त्म हो जाता है, मतलब रुक जाता है वो चीज़। तो पानी ठहर जाए ना अगर, तो स्मेल आता है, बस समझ लीजिए वही चीज़ है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, कॉन्फिडेंस रखना, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में डिफरेंस मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसको सही ज्ञान होगा ना, जिसको सही नॉलेज होगा, ट्रू नॉलेज, उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। भाई इतना ही मैं इसमें बोलूँगा, बाकी आप देखिए। डिस्ट्रैक्शन, अब डिस्ट्रैक्शन का जहाँ तक बात है, बहुत तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है, बट आता हूँ उस पर। पिक्चर आप देखिए, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मूवी देखने जाए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, खेलने जाए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, पार्टी करने जाए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाएगा, और भी बहुत सारे काम होते हैं डेली लाइफ में, कोई डिस्ट्रैक्शन। बट पढ़ने जाए ना, 100 तरह का डिस्ट्रैक्शन, घर का काम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, नोटिफिकेशन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, किसका होगा, ये वो करके बहुत तरह का डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फेसबुक, इंस्टा और ये सब जो है सोशल नेटवर्क बंद कर दिए, नहीं, बंद नहीं करना है। डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको प्रायोरिटी फिक्स करना होगा कि आपका जो पढ़ाई है उसको दूसरे कामों के साथ कैसे लिंक करना है। आपको करना ये होगा ना, बेसिकली आपको ना बेसिकली अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करना होगा। बहुत तरह के वर्क होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ अर्जेंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। अर्जेंट मेरे जो तुरंत पूरे करने हो, इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़रूरी है, जैसे पढ़ाई करना, दोनों इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। आज बर्थडे मनाना है, दोनों है ना। फिर मान लीजिए घर में कोई बीमार हो गया, देखभाल करना है, टेक केयर करना है, डॉक्टर के पास जाना है, इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, तो ये तो छोड़ नहीं सकते, मेंटेन करना ज़रूरी है। बट ये डेली बेसिस पे नहीं होता है। आप कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, फाइनेंशियल, वो भी ज़रूरी है, मैनेज करना होगा। अब कोई फ्रेंड फ़ोन करता है कि मेरे को डाउट बताओ, ठीक है, लेकिन ठीक है कल परसों बता देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया, इम्पोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है, पोस्टपोन कर सकते हैं। तो और व्हाट्सएप, फेसबुक करना, चैटिंग करना, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन अब बात नहीं करेंगे तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। मैक्सिमम टाइम 80 to 90% टाइम फिक्स करना होगा जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, बाकी टाइम डालना होगा जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट नहीं, सबको साथ में लेके चलना होगा, ठीक है। तो ये बैलेंस मेंटेन करके आपको रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक आता पॉइंट ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी देखिए, स्टडी बेसिकली ये बोलता है स्टूडेंट्स के ऊपर, या मेरा भी एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल स्टडी जो है वो बेटर है कंपैरेटिवली टू कंपेयरिंग, अगर करते हैं उसको हम लोग ग्रुप स्टडी से। इन कंपैरिजन टू ग्रुप स्टडी, इंडिविजुअल स्टडी बेटर है। आप पढ़ लिए हैं, आपको पता है कैसे पढ़ना है, बस खुद पढ़िए ना, डिस्टर्बेंस क्यों रख रहे हैं। तो ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि बेसिकली बहुत सारे, ठीक है, कहीं कहीं ग्रुप स्टडी जरूरी है। मान लीजिए कि कोई डिबेट करना है, या कोई डाउट हो गया, या कोई आप क्लास में किए थे, आपका टॉपिक छूट गया तो आपका फ्रेंड हेल्प कर रहा है, इस तरह से कोई अगर है तो ज़रूरी है। बट हमेशा नहीं, क्योंकि बहुत तरह के डिस्प्यूट आते हैं, या बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं, होता ना कई बार। बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली आपको जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कि फ़ोन करते हैं, इस तरह से होता है कि अरे वो तो इतना कर लिया, कैसे होगा, कैसे पास करेंगे, एग्ज़ाम आपका आ रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। बहुत लोग तो बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, अरे तुम कितना कर लिया, हम बता रहे हमने इतना किया, अरे तुम इतना कर लिया, अरे मैं तो स्टार्ट ही नहीं किया अभी। इस तरह से करते, मतलब सामने वाले को एक तरह से नेगेटिव थॉट भी आ सकती है उसके लिए। मालूम पड़े वो पूरा कोर्स ख़त्म करके बैठा हुआ है या बैठी हुई है, और यहाँ बोल रहे इतना कर लिया, तो आते हैं ये तरह तरह के आते हैं माइंड में, ये नॉर्मल सा बात है, ठीक है। तो अब उसको बात भी तो करना है, ठीक है। तो बैलेंस बना के चलना होगा कि फ्रेंडशिप में और आपका क्या बोलते हैं कि पढ़ाई में, दोनों ज़रूरी है। तो इस तरह से करना है कि बेसिक दोनों को साथ में लेके चलना है। तो मैच्योर बनना होगा, बैलेंस बना के चलना होगा, प्रायोरिटी आपको फिक्स करना होगा, ठीक है, ये ज़रूरी है। जितना हद तक हो सके इंडिविजुअल स्टडी करिए, ध्यान रखिएगा। और हेल्प करना किसी को कोई गलत बात नहीं है, बट अपना भी करिए और हेल्प भी करिए, दोनों। अब पॉजिटिविटी ज़रूरी है माइंड में ना। पता है, मैं जब एग्ज़ाम देता था सी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, जो मैंने कोर्स किया है,
पता नहीं माइंड में कभी आया ही नहीं, कोई डर ही नहीं था। मतलब डर इन द सेंस कि मतलब ऐसा कुछ नेगेटिव थाउट नहीं था कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, नहीं, बस दिमाग में क्या था, कोर्स ज्वाइन कर लिए, चाहे अपने से किया, किसी सुन के कि जैसे भी किए, बट पढ़ना था, एग्ज़ाम देना था, पढ़ना था, एग्ज़ाम देना था, इस तरह से था। मतलब एकदम पॉजिटिव, कोई बोल दे इधर से बाहर, इस तरह से था ही नहीं कुछ। माइंड सेटअप करना ज़रूरी है। जितना सराउंडिंग फिक्स करेंगे ना तो होता है ऐसा। कोई अगर नेगेटिव थॉट डालता भी है ना तो अपने आप को चेंज कर लीजिए, तुरंत ओवरकम करिए, गाना सुन लेना उस तरह से, तो तुरंत माइंड चेंज हो जाता है, फ्रेश हो जाता है पूरा। तो माइंड सेटअप खुद से करना होगा, दूसरा आपके लिए नहीं करेगा, आपको खुद करना होगा, ठीक है। तो तभी सक्सेस मिल पाएगा उसके लिए। अब कुछ अपने आप पे वर्किंग करिए। आप एग्ज़ाम देते हो, आपके क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, अपने वर्किंग करिए। वर्किंग क्या करिए? पहला, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आपसे जो पूछा है उसको प्रेजेंट ठीक से करिए। अब कि अगर टेबल में, अगर डाइनिंग टेबल में बैठे खाना खा रहे हैं ना, अच्छे से परोस के दिया जाए तो खाना खाने में मज़ा आ जाता है। तो वही एग्ज़ाम में जब प्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो प्रेजेंटेशन जितना हो सके कोशिश करिए, अच्छे से करिए जो हो सके, ताकि सामने वाला जो पूछा है वो मिल जाना चाहिए उसको। कॉन्फिडेंस डाउन लगता है, पास का एग्ज़ाम क्वेश्चन बनाइए, सोल्व करिए उसको। राइटिंग क्वालिटी पे वर्क करिए, राइटिंग स्किल्स पे वर्क करिए, ठीक है। लिख कर प्रैक्टिस करिए। मॉक टेस्ट टाइप का होता है, 20 क्वेश्चन याद करते हैं तो 2 क्वेश्चन लिख के देख लीजिए सैम्पल के, आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा उससे। और जितना ज़रूरी है उतना लिखिए, फालतू कुछ नहीं, ठीक है। मतलब इन टाइम भी नहीं है उतना, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, आप जो करते हैं अगर आप कुछ भी, तो अकाउंटेबल बनिए। अपने टीचर को, अपने पेरेंट्स को, सबसे बेटर है अपने आप अकाउंटेबल बनिए। आपने टारगेट फिक्स किया, आपने आज अचीव कर लिया, बस बहुत बढ़िया। फिर अचीव किया, बस कुछ गलती किया, ठीक करिए, ये बस करते जाना है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है चीज़, ठीक है। तो बस ये माइंड जो आपको रखना है ना, आपको वो पॉजिटिव रखना है। कोरोना पॉजिटिव को छोड़ के बस पॉजिटिव रखिए, बाकी सब कुछ बहुत ज़रूरी है। कर लेंगे, बस यही फीलिंग लाना, कर लेंगे, हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने का मतलब ही नहीं बनता। क्या चीज़ का, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा? जो मैंने बताया ना, ये सब कारण है बेसिकली एक हद तक कि क्यों कोई पर्सन बेसिकली, स्टूडेंट बेसिकली फेल होता है। बस ओवरकम करना हो, इसको दिमाग से निकाल देना, कर लेंगे, हो जाएगा, बस ये चीज़ है। तो ठीक है, अगर मैंने यहाँ डिस्कशन किया, अगर आपको अच्छा लगा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मेरे को भी लगे यहाँ जो मैं बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ, मेरा थिंकिंग जो आप लोग के लिए है वो सही है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।